यमन में नमीशा प्रिया को 16 जुलाई को सजाए मौत दी जाएगी। नमीशा प्रिया का ताल्लुक जो कि हिंदुस्तान के रियासत केरला से है, और उन्हें ये सजाए मौत क्यों दी जा रही है, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहलाने वाली कहानी है, लेकिन हकायक क्या है। और दूसरी जानब नमीशा प्रिया के जो ख़ानदान है, जो इस्लामी तरीके से खून बहा, जो $1 मिलियन दे रहे हैं, लेकिन मकतूल का ख़ानदान ताल उन्हें माफ़ नहीं कर रहा है। लेकिन 16 जुलाई जो कि करीब है, और नमीशा प्रिया को सज़ाए मौत दी जाएगी यमन की सरजमीन पर। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी भारत की नर्स है नमीशा प्रिया की, जो इस वक्त यमन के जेल में है, और उन्हें 16 जुलाई को सज़ाए मौत दी जाने का इम्कान है। ये कहानी सिर्फ एक फ़र्द की नहीं, बल्कि इंसाफ, इंसानियत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की पेचीदगियों को भी है। नमीशा प्रिया का ताल्लुक भारत के रियासत केरला से ताल्लुक रखती हैं। वो एक तरबियत याफ्ता नर्स हैं, और 2008 में बेहतरीन रोज़गार की तलाश में यमन चली गई थी। यमन में कुछ साल एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने के बाद उन्होंने अपनी ज़ाती क्लिनिक खोलने का जो ना सोच लिया, ठान लिया कि सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी, और फिर चंद सालों के बाद उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना मैं अपनी क्लिनिक खोल लूँ, जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान में लोग खोलते हैं। तो यमन में जो कानून है, सऊदी अरब में भी ठीक वैसे ही कानून है। सऊदी अरब में भी अगर आप कोई कारोबार खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सऊदी शहरी के साथ लेकर के आप कर सकते हैं। तो यमन में इस तरह उनको एक बंदा चाहिए था जिनसे मिलकर वो अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। ज़ाती क्लिनिक खोलने का फैसला, लेकिन कानूनी के मुताबिक गैर मुल्कियों को क्लिनिक खोलने की मकामी यमनी शहरी को शिरकत यानी शिरकतदार लाजिम करना था। इसलिए उन्होंने एक यमनी शहरी तला उबैद मेहदी को अपना पार्टनर बनाया। ठीक है। वक्त के साथ साथ ताल्लुक बिगड़ने लगे, और नमीशा की फैमिली का इल्ज़ाम है कि तलाल ने उनका इस्तेसाल किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, और उन पर दबाव डाला, और उन्होंने यमन में रहने पर मजबूर किया। ये उसके ख़ानदान के इल्ज़ाम हैं। तलाल जो शख्स मारा गया, कैसा मारा गया, दिल दहलाने वाली कहानी आपके लोगों के साथ शेयर करेंगे। सच्चाई क्या है, ये कहानी आप सुनकर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो ये उस नमीशा प्रिया के ख़ानदान का इल्ज़ाम था कि वहाँ जो मकामी जो तलाल मेहंदी था, जो पार्टनर था, जो ना उनके जो नमीशा प्रिया थी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी भी थी, जबकि वो चले गए थे, लेकिन नमीशा वहाँ पीछे रह गई। नमीशा प्रिया ने वहाँ क्लिनिक खोल लिया। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, ये तो उनके ख़ानदान। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं कि इन्हीं हालातों में 2017 में एक वाक़या पेश आता है जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। नमीशा प्रिया ने तलाल को एक दवा दी ताकि वक्ती तौर पर वो बेहोश हो जाए। उन्हें एक डोज दिया गया ताकि वक्ती तौर पर वो तलाल मेहंदी बेहोश हो जाए। बेहोश होने के बाद नमीशा प्रिया क्या करना चाह रही थी, ज़रा वो भी सुने, ठीक है। तो और उससे अपने नमीशा उससे अपना पासपोर्ट और दीगर कागजात वापसी ले सके। ये डोज इन्होंने इसलिए दिया, बकौल नमीशा प्रिया के मुताबिक, कि डोज इसलिए दिया ताकि वो सो जाएं, और वो आराम से वो पासपोर्ट वगैरह और तमाम कागजात तलाश करके लेकर के भाग निकले। लेकिन वो दवा ज़्यादा मिकदार में दी गई, और तलाल की मौत हो गई। दवा जो डोज था वो ज़्यादा हो गया, और अवर हो गया, और उनमें से उस तलाल की मौत हो गई। फिर तलाल की मौत हो गई। इसके बाद घबराहट में नमीशा ने इसकी लाश को टुकड़ों में काट कर एक पानी की टैंकर में छुपा दिया। उनकी लाश को जब वो हलाक हो गए, तो नमीशा प्रिया ने क्या किया कि उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके एक पानी का टैंकर था उसमें डालकर छुपा दिया। ठीक है, छुपा दिया। सबसे छुप नहीं सका, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यमन में उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें 2018 में सज़ाए मौत सुनाई। नमीशा इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 2020 में और फिर 2023 में अदालतों ने इनकी अपील को मुस्तरद कर दिया। अब यमन हुकाम ने ऐलान किया है कि नमीशा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को फांसी दे दी जाएगी।
और यमन में इस्लामी कानून के मुताबिक अगर आप खून की बहा देते हैं, अगर फैमिली ख़ानदान उनका माफ़ कर देता है, तो आपको खून माफ़ कर दिया जा सकता है। तो सज़ा मौत ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके बदले में खून बहा यानी माली मुआवज़ा अदा किया जाता है। नमीशा की फैमिली और कुछ इंसानी हकूक़ के कारकुन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि तला के ख़ानदान को खून का बहा दिया जाए ताकि वो माफ़ी दे सकें। कहा जा रहा है कि इस रकम की मकदार तकरीबन 1 मिलियन यूएस $1 मिलियन है, लेकिन अब तक तलाल के ख़ानदान ने उसे माफ़ नहीं किया। अब भारत की क्या कोशिश है? भारत में सियासी रहनुमा, अदालती और समाजी तंजीम सब नमीशा प्रिया की मदद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार अपील दायर की गई है कि हुकूमत फौरी तौर पर यमन के साथ सफारती राब्ते करे। ताहम यमन में इस वक्त हूसी बागियों के कंट्रोल में है और भारत का वहाँ कोई सफारत खाना नहीं है, जिससे मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। नमीशा प्रिया की ज़िंदगी अब यमन के कानून के मकतूल ख़ानदानों और कुछ बैनुल अक़वामी की कोशिश पर मुनहसर है। क्या वो बच सकती हैं? क्या खून बहा के ज़रिए उन्हें माफ़ी मिल सकती है, या 16 जुलाई को उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? सब आने वाले चंद दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। आप इस मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या माफ़ी होनी चाहिए? क्या इंसाफ़ है या जुल्म है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और नमीशा प्रिया का जो ख़ानदान इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो ना उनको रोका गया था, उनकी पासपोर्ट ज़ब्त की गई और उन्हें रोका गया ताकि वो वापसी ना जा सके, उनका ये इल्ज़ाम है। और माज़रत से, क्योंकि पाकिस्तान के एक सूबे सिंध में प्रिया कुमारी का भी जो काफ़ी इशू था गुज़श्ता 3-4 साल से, उनका बार-बार नाम आ रहा है, क्योंकि इनका नाम भी नमीशा प्रिया है, उनका भी प्रिया कुमारी नाम था, तो इसलिए नाम वो बार-बार आ रहा है। लेकिन उनके ख़ानदान के इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, हो भी सकता है, क्योंकि इस तरह के मामलात अरबों के ममालिक में होते भी हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप इस मामले को सुनकर कमेंट सेक्शन में आप राय ज़रूर दें। आया कि ये क्या हकीकत है कि इनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है? अब क्या होगा? 16 जुलाई को इनकी डेट रखी गई है और उम्मीद करते हैं कि इंसाफ़ हो। हाँ, अगर गलत हुआ हो तलाल मेहंदी के साथ, तो फिर जो होगा वो ठीक ही होगा। अगरचे ये एक अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, या उनके जो इल्ज़ामात हैं कि पासपोर्ट ज़ब्त की गई या ये वो कानून कागज़ात वग़ैरह और एहतसाल किया गया, तो फिर तो थोड़ी कुछ जो ना मतलब इंसानी जान नहीं जानी चाहिए। बहरहाल 16 जुलाई को क्या होता है, जो भी होगा बेहतर ही होगा। शुक्रिया।